हेलो स्टूडेंट्स, हर इंग्लिश लर्नर के लिए टेंसेस को लर्न करना समझना एक ट्रबल का रीज़न होता है। आज हम अपने इस वीडियो से एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जहां हम आपको डिटेल में समझाएंगे, एक एक टेंस कॉन्सेप्ट लेवल पे जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर क्वेश्चंस लेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं। मैं अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अगर कोई आपसे कहता है कि आप टेंसेस का रट्टा मारिए, तो प्लीज़ उनकी बात मत सुनिए और समझिए कि दुनिया में हर चीज़ किसी वजह से है। इसीलिए हम अपनी इस क्लास में आपको जहाँ तक हो सके रीजनिंग से चीज़ें लॉजिकली समझाने की कोशिश करेंगे। आपकी लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। हमारी आज की क्लास का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे बहुत शॉर्ट में कि टेंसेस क्या होते हैं। फिर हम प्रेजेंट टेंस के 2 टाइप्स समझेंगे, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इनके यूजेस लेंगे, इनके एग्जाम्पल्स लेंगे। उसके बाद हम इन टेंसेस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। उसके बाद हम एक छोटी सी क्विज सॉल्व करेंगे टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। टेंसेस समझना अधिकतर लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इसीलिए हमने अपनी ग्रामर की सीरीज इस टॉपिक से शुरू की है। देखिए, टेंस को समझने के लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब्स होना ज़रूरी है। तो टेंस है क्या? बेसिकली ये रेफर करता है वर्ब की फॉर्म को, जिससे टाइम का पता चलता है। जैसे वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, आपको पता होगा वर्ब की फॉर्म्स होती हैं V1, V2, V3, राइट। और हर जैसे जैसे हम टाइम को रेफर करते हैं उस हिसाब से वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। और टाइम लाइन पे अगर हम देखें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 तरह से हम टाइम को रेफर करते हैं। पास्ट माने जो बीत गया, प्रेजेंट माने जो आज है, और फ्यूचर माने जो आने वाला है या जो जिसके होने के चांसेस हैं। देखा जाए तो इस डेफिनेशन के हिसाब से कि टेंस वर्ब की फॉर्म को रेफर करता है जो टाइम के साथ बदलती है या टाइम को कन्वे करती है। एक्चुअली फ्यूचर टेंस को टेंस नहीं माना जाता, क्योंकि फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। एनीवे, इन सब डेफिनेशंस में और डिटेल्स में हम जा सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम प्रॉपरली राइट करें, प्रॉपरली इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग को अपनी फ्लॉलेस बनाने की कोशिश करें। तो हम इस डिटेल को थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि हम अपनी इस सीरीज़ में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। हर टेंस को फर्दर 4 टेंसेज में डिवाइड किया गया है। इससे पहले कि हम अपने टेंसेस की पढ़ाई डिटेल में शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में एक सिंपल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होता है। ऑब्जेक्ट भी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है। और वर्ब जनरली एक्शन वर्ड होता है, या फिर पोजेशन को रेफर करता है, या फिर सिंपली कुछ होने को, टू बी को रेफर करता है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस को। यहाँ हमने वर्ब लिया है टू कुक। प्रेजेंट टेंस के फर्दर ये 4 टेंसेज हैं: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस वीडियो में हम सिंपल और कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट सिंपल को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। जनरली देखिए, ऐसे एक्शंस को रेफर करता है जो लंबे टाइम के लिए चलती हैं, या फिर जिनमें एक पता नहीं होता कि वो एक्शन कब ख़त्म होता है, या एक सेंस ऑफ परमानेंस होता है। तभी इसका नाम इनडेफिनिट है। डेफिनेट नहीं है कि वो एक्शन कब ख़त्म होगा। इसको हम लिखते कैसे हैं? सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है इसमें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। एस और ई एस ऑप्शनल है, ये कुछ केसेस में लगता है, कुछ में नहीं। मैं बताऊंगी अभी किन केसेस में लगता है। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। एंड प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अपनी स्क्रीन पे सम अप किया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्या यूजेस हैं। देखिए, ये 6 यूजेस हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमन यूज़ है कि हम इसे यूज़ करते हैं हैबिट्स के लिए, या फिर रेगुलर एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो रिपीटेडली हमारी लाइफ में होते हैं। नंबर 2 है फैक्ट्स, या फिर ऐसी चीज़ें जो एक लंबे टाइम तक सेम रहती हैं। मैं सबके एग्जाम्पल्स दूंगी, आगे सबको डिटेल में बताऊंगी। आप अपनी नोटबुक में ये चीज़ें नोट कर सकते हैं। इसमें हम यूनिवर्सल फैक्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं। नंबर 3, कुछ ऐसे एक्शंस जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, वो इसमें आते हैं। कंडीशनल्स में इसका यूज़ होता है, मैं डिटेल में बताऊंगी अभी। फ्यूचर के टाइम टेबल्ड या कुछ फिक्स्ड इवेंट्स को भी रेफर करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल से, या फिर हम टाइम क्लॉजेस में इसका यूज़ करते हैं
वो टाइम क्लॉजेस जहाँ फ्यूचर की किसी सिचुएशन को रेफर किया जा रहा है उसमें भी हम फ्यूचर नहीं प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। आपको एक एक करके मैं सब समझाती हूँ, सब समझ आएगा आपको अच्छी तरह से। अभी देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर मैं एक बेसिक सेंटेंस की बात करूँ तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है कुछ केसेस में, और ये बात डिपेंड करती है हमारे सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट इनमें से कुछ हो, ही, शी, इट या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम V1 कहते हैं, वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। अगर वर्ब का एंड किसी कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो सिंपल एस लगता है। अगर सी एच या एक्स या एस या एस एच या ई एस से हो रहा है या एस ई से हो रहा है तो फिर ई एस लगता है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वर्ब के साथ कोई एस या ई एस नहीं लगता। मैं अपने एग्जाम्पल्स से आपको अभी ये चीज़ और क्लियर करती हूँ, आपको याद रहेगा फिर। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट का पहला यूज़ देखते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं हम इसे? हैबिट्स को मेंशन करने के लिए, कुछ रेगुलर एक्शंस या हैपनिंग्स को मेंशन करने के लिए। ही लाफ्स अ लॉट, वह बहुत ज़्यादा हंसता है। देखिए, लाफ वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और लाफ के साथ एस लगाया है मैंने। वो बहुत ज़्यादा हंसता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। वी विजिट आवर पेरेंट्स एवरी वीक, हम हर हफ्ते अपने पेरेंट्स को विजिट करते हैं। ही विजिट्स हिज पेरेंट्स एवरी वीक। वी सब्जेक्ट है तो विजिट के साथ कोई एस नहीं है, ही सब्जेक्ट है तो विजिट के साथ एस है। आई गो टू माई स्कूल एवरी मॉर्निंग, आई गो के साथ कोई एस या ई एस नहीं लगा है क्योंकि आई इज द सब्जेक्ट। आप हमारी वीडियो के पिछले फ्रेम को रेफर कर सकते हैं। इट रेन्स एवरी डे इन जुलाई, जुलाई में हर रोज बारिश होती है, यानी कि ये एक रेगुलर हैपनिंग है। या फिर इट रेन्स इन जुलाई, इस तरह भी हम अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। मेन वर्ब तो है ही हमारे सभी सेंटेंसेस में, पर हेल्पिंग वर्ब हमें बाहर से लाने पड़ेंगे। और हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लाते हैं? ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम डज का यूज़ करते हैं, आई, वी, यू, दे, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम डू का यूज़ करते हैं। आई एम श्योर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट पता होगा। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन है बोलने वाला, सेकंड पर्सन है सुनने वाला और थर्ड पर्सन है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बात हो रही है पर ना वो फर्स्ट पर्सन है और ना ही थर्ड पर्सन। चलिए देखते हैं। ही डज नॉट लाफ, ही लाफ्स अ लॉट का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा। ही सिंगुलर है और ही के साथ डज लगेगा, तो उसी तरह से हमने सेंटेंस को बताया है। एक चीज़ और नोट करिए कि अगर डज है तो लाफ के साथ एस नहीं लगता। नेक्स्ट सेंटेंस वी के साथ डू लगेगा, डू के साथ नॉट लगेगा। वी डू नॉट विजिट आवर पेरेंट्स एवरी वीक। ही के साथ फिर डज लगेगा। ही की जगह शी या इट होता तो भी डज लगता, या किसी का नाम होता मसलन निशा, रोहन, रहीम, तो भी डज लगता। आई के साथ डू लगेगा। आई डू नॉट गो टू माई स्कूल एवरी मॉर्निंग। इट डज नॉट रेन एवरी डे, डज है तो रेन के साथ एस नहीं लगेगा। इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं कि एस को डज ले गया, ओके, और या डज के पास एस लगेगा रहेगा या फिर मेन वर्ब के पास एस रहेगा, तो जो मेन वर्ब का एस था वो डज ले गया। इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं। इट डज नॉट रेन इन जुलाई, इट डज नॉट रेन एवरी डे इन जुलाई, इट डज नॉट रेन इन जुलाई। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। बहुत सिंपल है। अब इसी हेल्पिंग वर्ब को हम थोड़ा सा सेंटेंस के बिगिनिंग में ला के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना देंगे। देखते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डज ही लाफ अ लॉट, अगेन लाफ के साथ एस नहीं लगेगा। डू वी विजिट आवर पेरेंट्स एवरी डे, बस नॉट हटा के बीच का डज उठा के बिगिनिंग में रख देंगे, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। डज ही विजिट हिज पेरेंट्स एवरी वीक। डू आई गो टू माई स्कूल एवरी मॉर्निंग, क्या मैं हर सुबह अपने स्कूल जाता हूँ। डज इट रेन एवरी डे इन जुलाई, क्या जुलाई में हर रोज़ बारिश होती है। डज इट रेन इन जुलाई, क्या जुलाई में बारिश होती है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर या येस है या नो है।
लेकिन अगर आप येस या नो के अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पूछना चाहते हैं कि वह अपने स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू हिज स्कूल हो जाएगा। अगर अगर मुझे ये पूछना है कि वह अपने स्कूल क्यों जाता है तो वाई डज ही गो टू हिज स्कूल हो जाएगा। अगर मुझे पूछना है वह अपने स्कूल कैसे जाता है तो हाउ डज ही गो टू हिज स्कूल हो जाएगा। इसी तरह से कई WH वर्ड्स का यूज़ करके हम येस या नो आंसर वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अलावा भी कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखिए ये पूरा तरीका एक नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को लिखने का, फिर उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। अब हम और यूजेस देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। जैसे हमने पढ़ा कि 6 यूजेस हैं। इसका यूज़ फैक्ट्स के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए, या कुछ ऐसी, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक परमानेंस है या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत लंबे टाइम तक सेम ही रहती हैं, उनके लिए भी होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर सिंगुलर है, बॉयल वर्ब है, तो बॉयल का बॉयल्स हो जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन सिंगुलर है, राइज माने उगना या निकलना, सन ईस्ट में उगता या निकलता है। लायंस लिव इन केव्स। लायंस प्लूरल है तो लिव्स नहीं होगा, लिव होगा। लायंस केव्स में रहते हैं। माई फादर लिव्स इन मुंबई। मेरे पिताजी मुंबई में रहते हैं। माई सिस्टर वर्क्स एट अमेज़ॉन। मेरी सिस्टर अमेज़ॉन में काम करती है। जब हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो हम इन कंपनी का नाम नहीं लिखते, हम एड प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। इनका यूज़ हम तब करते हैं जब हम ये बता रहे होते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं या हम किसी पर्टिकुलर जगह में, फिजिकल जगह में काम करते हैं। आगे देखते हैं कि इसी का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाए थे। वाटर सिंगुलर है तो डज का यूज़ होगा। वाटर डज नॉट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। सन सिंगुलर है तो फिर डज का यूज़ होगा। राइज का एस डज ले गया तो द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। लायंस डू नॉट लिव इन हाउसेस। माई फादर डज नॉट लिव इन मुंबई। माई सिस्टर डज नॉट वर्क एट अमेज़ॉन। यहाँ तक ठीक है। इसे पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए, आगे चलते हैं। यही हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में लाके, नॉट हटा के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर येस या नो होगा। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टैटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस में यूज़ होता है। साथ ही वेरी शॉर्ट एक्शंस को डिपिक्ट करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। वेरी शॉर्ट एक्शंस मतलब वो एक्शंस होते हैं जो इंस्टेंटेनियस एक्शंस होते हैं या जो उसी टाइम स्टार्ट और एंड हो जाते हैं जैसे आप बोल रहे हैं। स्टैटिव वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब, और स्टैटिव वर्ब्स होते हैं और दूसरे तरह के होते हैं डायनामिक वर्ब्स। अगर आप चाहें तो मैं जल्दी एक वीडियो बना के इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगी। स्टैटिव वर्ब्स में शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि ING नहीं लगता है। कुछ ऑनगोइंग एक्शंस जो कुछ ऐसे वर्ब्स के साथ डिपिक्ट किए जाते हैं जो कि स्टैटिव हैं, उनके साथ ING नहीं लगता है, तो फिर उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। मैं फिर बोल रही हूँ, कोई ऑनगोइंग एक्शन, जो एक्शन चल रहा है लेकिन उसमें स्टैटिव वर्ब यूज़ हो रहा है, तो उसमें ING लगाए बगैर आप एक्शन को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सूप टेस्ट गुड। सूप का टेस्ट अच्छा है। शी लुक्स ब्यूटिफुल टुडे। वो आज सुंदर लग रही है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मेसी टेक्स द बॉल टू द गोल पोस्ट एंड किक्स इट स्ट्रांगली। मेसी गोल पोस्ट तक बॉल लेके जा रहे हैं और उसे स्ट्रांगली किक कर रहे हैं। बहुत बहुत छोटा सा एक्शन है जो मेरे बोलते साथ ही ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर हम कुछ कंडीशनल्स में, अगेन मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्दी इन टॉपिक्स को कवर करूँ ताकि जो टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं उनमें आपको प्रॉब्लम ना हो। शॉर्ट में बता देती हूँ। कंडीशनल्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और कंडीशनल्स 4 तरह के होते हैं। ज़ीरो कंडीशनल वो कंडीशनल्स होते हैं जिसमें एक जनरल ट्रुथ होता है और उसके रिजल्ट से एक और इवेंट या एक एक्शन होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ। यहाँ कुछ फैक्ट्स या जनरल ट्रुथ्स को शो करते हैं, ऐसे चीज़ें जो होती ही होती हैं, जिनके श्योरिटी के साथ होने के चांसेस होते हैं। इफ़ यू वेक अप अर्ली यू कैन गेट अ लॉट डन। अगर आप जल्दी उठते हो तो तुम बहुत सा काम निपटा सकते हो। इफ़ आई जॉग इन द मॉर्निंग आई फील हैप्पी थ्रू आउट अ डे। अगर मैं सुबह सुबह जॉगिंग करता हूँ तो मैं सारा दिन खुश फील करता हूँ। देखिए
इन सेंटेंसेस में दोनों में शुरुआत का हिस्सा और आखिर का हिस्सा, मतलब पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज, दोनों में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ है। ये एक किस्म से जनरल ट्रूथ्स हैं, एक किस्म से फैक्ट्स भी हैं। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ़ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, ये बॉयल होने लगता है। इसमें हम एक यूनिवर्सल फैक्ट की बात कर रहे हैं, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर पानी 100 डिग्री पे उसको गर्म करें तो वो बॉयल होने लगता है। इसे ज़ीरो कंडीशनल कहा जाता है। आइस मेल्ट्स इफ़ यू हीट इट, आइस पिघल जाती है अगर आप उसे हीट करते हैं। अगेन इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो दोनों ही क्लॉजेज में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं ज़ीरो कंडीशनल के साथ। इफ़ यू वेक अप लेट यू कैन नॉट गेट अ लॉट डन, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। फर्स्ट कंडीशनल, ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें एक सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का यूज़ होता है। सिंपल फ्यूचर के साथ साथ विल, माइट, कुड, मे का भी यूज़ हो सकता है। ये ऐसे एक्शंस हैं जिनके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ज़ीरो कंडीशनल की तरह सॉर्ट ऑफ 100% नहीं है, बट काफ़ी हाई है। इफ़ यू गेट सम रेस्ट टुडे यू विल फील बेटर टुमारो, पहला हिस्सा डिपेंडेंट क्लॉज है और सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यू विल फील बेटर टुमारो, तुम कल बेटर फील करोगे। हम ये जो कॉम्बिनेशन है सिंपल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। यू विल फील बेटर टुमारो इफ़ यू गेट सम रेस्ट टुडे, अगर तुम्हें आज कुछ रेस्ट मिलता है तो कल तुम बेटर फील करोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड टूवर्ड्स अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट, अगर तुम अपने गोल की तरफ हार्ड वर्क करते हो तो तुम उसे अल्टीमेटली अचीव कर लोगे। इफ़ आई स्टडी टुडे आई विल हैव स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स, अगर मैं आज पढ़ता हूँ तो मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो बिना स्ट्रेस के पूरे हो जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट यूज़ है फ्यूचर टाइम टेबल्ड इवेंट्स के लिए, या फिक्स्ड फ्यूचर में होने वाली कुछ फिक्स्ड इवेंट्स के लिए जो फिक्स्ड हैं और एक टाइम टेबल के हिसाब से चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द एयरप्लेन अराइव्स एट 11:45 दिस मॉर्निंग, ये फ्यूचर की इवेंट है और एक फिक्स्ड टाइम टेबल्ड इवेंट है। द क्लास एंड्स एट 2 PM, 6 नवंबर इज दिवाली, तो दिवाली 6 नवंबर को है, तो ये तो एक फिक्स्ड सी टाइम टेबल सी इवेंट है। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट यूज़ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम क्लॉजेज में। टाइम क्लॉजेज वो क्लॉजेज होते हैं जिनकी शुरुआत इन वर्ड्स के साथ होती है, एक टाइम को एक्सप्रेस करने वाले किसी वर्ड के साथ होती है या टाइम एक्सप्रेशन के साथ होती है, जैसे व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, एज, सिंस, आफ्टर, बिफोर, टिल, until, as soon as, once, unless। सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर को रेफर करने वाले टाइम क्लॉज में यूज़ होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी विल वॉच टेलीविजन वंस माई फादर कम्स होम, देखिए वी विल वॉच टेलीविजन, यहाँ से आपको पता लग गया कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है और टाइम क्लॉज की शुरुआत होती है वंस से। हम टीवी देखेंगे जब एक बार मेरे पिताजी घर आ जाएंगे, तो पिताजी के घर आने वाला जो पोर्शन है जो वंस से शुरू होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये मिस्टेक हम करते हैं, ये हमें नहीं करनी। नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल कॉल यू एज सून एज आई अराइव इन लंडन, मैं आपको कॉल करूँगा जैसे ही मैं लंदन पहुँचता हूँ, तो ये फ्यूचर को रेफर कर रहे हैं लेकिन टाइम क्लॉज होने की वजह से इसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ है। आई टॉक टू जॉन व्हेन आई सी हिम, मैं जॉन से बात करूँगा जब मैं उसे मिलता हूँ। आई सी ही मीन्स मैं उसे देखता हूँ, इसका मतलब है, बट एक्चुअली इट मीन्स जब मैं उससे मिलता हूँ। पहला पोर्शन देखिए फ्यूचर टेंस में है, लेकिन व्हेन से शुरू होने वाला क्लॉज या पोर्शन जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यू मस्ट फिनिश योर वर्क बिफोर योर फादर कम्स होम, तो यू मस्ट फिनिश योर वर्क, जाहिर है फादर बाद में ही आएंगे, तो उससे पहले पहले तुम्हें अपना काम पूरा करना है। योर फादर कम्स बैक, तुम्हारे फादर वापस आते हैं, ये एक नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। शी विल नॉट टॉक टू अस अनलेस यू कॉल हर, वह हमसे बात नहीं करेगी जब तक तुम उसे कॉल नहीं करते। एक बार हम एक बहुत शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं कि एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। आप इस चार्ट्स को पॉज करके उसे रीड कर सकते हैं, मैं सब कुछ आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट टेंस जो हम आज पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में उन एक्शंस को ज़्यादा डिपिक्ट किया जाता है जिनका एक लंबा ड्यूरेशन होता है या जिनमें एक सेंस ऑफ परमानेंस होती है। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन एक्शंस को शो करता है जहाँ पे एक टेम्परेरी नेचर होती है जिनकी। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम, इज या फिर आर में से एक का यूज होता है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी बेसिकली एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसके 3 मेन यूजेस हैं। ऐसे एक्शंस शो किए जाते हैं जो अभी चल रहे हैं, ऐसे एक्शंस जो जरूरी नहीं है कि अभी चल रहे हैं पर वो प्रोग्रेस में है, हम अभी पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स, और कुछ ऐसे एक्शंस जिनकी प्लानिंग पहले से हो चुकी है लेकिन वो एक्शंस अभी नियर फ्यूचर में होने वाले हैं। आगे चलें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, किसके साथ आर और किसके साथ एम। आई के साथ लगेगा एम, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, वी यू दे और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ लगेगा आर। ठीक है जी, इसको आपने याद रखना है। वो एक्शंस जो अभी हो रहे हैं, आई एम कुकिंग, आई है तो हेल्पिंग वर्ब है एम और मेन वर्ब है कुकिंग। वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का बेस फॉर्म है कुक और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है कुकिंग। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो अगेन आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम और साथ में मेन वर्ब टीचिंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो। शी इज टॉकिंग, ये वो एक्शंस हैं जो अभी चल रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, आप क्या कर रहे हैं, आप, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, you are studying, you are learning. I hope you are not getting bored. I hope you are enjoying my lecture. Last sentence है he is working on the new project. वो अभी फिलहाल एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए, इन सेंटेंसेस के पास एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। आपको कुछ भी नहीं करना, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिख देना। दिस इज ऑल। आई एम नॉट कुकिंग, आई एम टीचिंग। यू आर स्टडिंग का नेगेटिव सेंटेंस, यू आर नॉट स्टडिंग। शी इज टॉकिंग का नेगेटिव सेंटेंस, शी इज नॉट टॉकिंग। ही इज वर्किंग का नेगेटिव सेंटेंस, ही इज नॉट वर्किंग। सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब है ही, उसको उठा के हम शुरू में ले आएंगे और हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। एम आई कुकिंग, क्या मैं खाना बना रही हूँ। एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूँ। आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। इज शी टॉकिंग, क्या वह बोल रही है। इज ही वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, क्या वह नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ये सब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं, इनके आंसर्स येस या नो में होंगे। अगर उसके अलावा आपको अपने इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में कुछ और जानकारी लेनी है तो वो ये इस तरह होंगे। व्हाट आर यू स्टडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। आर यू स्टडिंग से पहले WH वर्ड लग जाएगा, दिस इज ऑल। हाउ आर यू स्टडिंग, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो। वाई आर यू स्टडिंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो। वेयर आर यू स्टडिंग, कहाँ पढ़ रहे हो। इसके आंसर्स फिर येस और नो के अलावा कुछ होंगे। इनके आंसर्स क्या होंगे। व्हाट आर यू स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। वाई आर यू स्टडिंग, आई एम स्टडिंग बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। वेयर आर यू स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इन माई रूम। हाउ आर यू स्टडिंग, आई एम स्टडिंग ऑन माई लैपटॉप। सो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन सिचुएशंस की जो प्रोग्रेस में तो हैं पर एग्जैक्टली अभी नहीं हो रहे। आई एम टीचिंग एट अ स्कूल नाउअडेज, मैं इन दिनों एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ। आई एम वॉचिंग IPL दीज डेज, मैं इन दिनों IPL वॉच कर रही हूँ। आई एम रीडिंग अ न्यू बुक, मैं एक नई बुक पढ़ रही हूँ। सपोज कोई आपसे कहता है व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहोगे आई एम रीडिंग अ न्यू बुक, मैं एक नई बुक पढ़ रही हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नियर फ्यूचर में होने वाले कुछ ऐसे एक्शंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं जिनकी हम बोलने से पहले ही प्लानिंग कर चुके हैं या जो हमारे बोलने से पहले ही प्लान हो चुके हैं। जैसे कि द मैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन सम टाइम, मैच कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है। वी आर ईटिंग एट मद्रास कैफ़े टुनाइट, वीव ऑलरेडी बुक द टेबल, हम मद्रास कैफ़े पे आज रात को खाना खाने वाले हैं। आज रात के लिए वर्ड होता है टुनाइट, हमने पहले ही टेबल बुक कर लिया है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ करते हैं
जिनमें हम ऑलवेज, ओनली, नेवर, एवर, स्टिल, जस्ट इस तरह के एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। इनको भी एक बार देख लेते हैं। यूर ऑलवेज वॉचिंग टीवी, तुम हमेशा टीवी देख रहे होते हो। ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग इन क्लास, वो हमेशा क्लास में बातें कर रहा होता है। यू आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन क्लास, तुम क्लास में लगातार बातें कर रहे होते हो। शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा कंप्लेन कर रही होती है। इज़ शी एवर गोइंग टू कम ऑन टाइम, क्या वो कभी टाइम पे आने वाली है? नो, शी इज़ नेवर गोइंग टू कम ऑन टाइम, नहीं वो कभी भी टाइम पे नहीं आने वाली है। यू आर स्टिल वॉचिंग टीवी, तुम अभी भी टीवी देख रहे हो। इज़ इट एवर गोइंग टू स्टॉप रेनिंग, क्या कभी बारिश रुकने वाली है? जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो हम कहते हैं क्या कभी बारिश रुकने वाली है? डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर आई थिंक इट इज़ राइट टाइम मैं आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस बता दूँ। प्रेजेंट सिंपल एक लॉन्ग या एक परमानेंसी को शो करता है, राइट? एक लॉन्ग एक्शन को या एक लॉन्ग इवेंट को या एक लॉन्ग हैपनिंग को या कुछ ऐसा जिसमें एक सेंस ऑफ परमानेंस हो, उसको शो करता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस शो करता है ऐसे एक्शंस को जो कि टेम्परेरी भी हो सकते हैं। जैसे आई लाइक चॉकलेट केक, ये सेंटेंस सही है, पर आई एम लाइकिंग चॉकलेट केक ये सही नहीं है। आई लाइक चॉकलेट केक ये सिंपल प्रेजेंट में है, आई एम लाइकिंग चॉकलेट केक ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। आई लाइक चॉकलेट केक का मतलब है अगर मुझे चॉकलेट केक अच्छा लगता है तो मतलब वो मुझे परमानेंटली अच्छा लगता है ना, हमेशा अच्छा लगता है, ऐसा तो नहीं है कि अभी अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ना कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ ये एक परमानेंट सी सिचुएशन है या फिर एक बहुत लंबे टाइम के लिए सिचुएशन है, ना कि कोई एक टेम्परेरी सी सिचुएशन है। हाँ, आप ये कह सकते हैं आई एम स्टेइंग विद माई ग्रैंड माँ, मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रह रहा हूँ, माने इन दिनों रह रहा हूँ या एक शॉर्ट टर्म के लिए रह रहा हूँ। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस क्या है। एक क्विज करते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे तो आपके सभी आंसर्स ठीक होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट्स में इशू होगा, आपके आंसर्स ठीक नहीं होते, तो आप वापस जाइए और इस वीडियो को दोबारा से देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करिए। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश की है, सो इंश्योर कि आपके आंसर्स ठीक हो। ब्लैंक्स में क्या वर्ब्स आएंगे वो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, उन वर्ब्स का सही फॉर्म आपको लिखना है। एक बार आपका क्विज पूरा हो जाता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए किन किन के फुल मार्क्स हैं। आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता चला होगा। हम आगे इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपकी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज को हम लोग ठीक कर सकें। हमारे आइल्स के एसेस के वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं, वो एसेस ना सिर्फ आइल्स के लिए पर बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत यूज़फुल प्रूव होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।